सीयूईटी पीजी पॉल साइंस प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच सीरीज का ये चौथा एपिसोड है। ऊपर आई बटन पे दिए प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस 3 वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। अगर वक्त की कमी बहुत ज्यादा जीवन में नहीं है तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि उन वीडियोस को भी जाके चेक करो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थियोरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और बाकी बचे हुए 1-2 यूनिट्स का टोटल डाइसेक्शन करके सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का कंप्लीट कवरेज खत्म कर चुके होंगे। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। ये बचे हुए जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसीलिए बन जाते हैं सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन में, क्योंकि इनके रिगार्डिंग कोई सेट या क्लियर पैटर्न देखने को नहीं मिलता है, ना ही इनके रिगार्डिंग कोई एक सिंगल रीडिंग मटेरियल हमें देखने को मिलता है। फिर भी जो बन पाएगा मैं अपने तरफ से बेस्ट सजेशन तुम लोगों को दूंगा, और प्रैक्टिकली जो मैं अपने लाइव क्लासेस के अंदर यूज करता हूं उसी के बेसिस पे तुम्हें सजेशन देने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का अगर हम सिलेबस देखें तो वो बेसिक जो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रखा गया हुआ है, जैसे कि तुम इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रहे हो। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, सोवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट, फेमिनिज्म, कंटेम्पररी इश्यूज एक्सेट्रा। अगर अब इस सिलेबस को देखने के बाद ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया क्लिक कर जाना चाहिए कि एक ऐसा टॉपिक इसके अंदर है जो हमें रिपीट होते हुए दिख रहा है 2 बार, और डेफिनेट इसीलिए है कि इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी बनेंगे, सी और सी बात है ये। और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है जेंडर एंड फेमिनिज्म। अलग से फेमिनिज्म आइडियोलॉजी करके भी एक टॉपिक सिलेबस के अंदर ही बताया हुआ है, और जेंडर करके भी एक अलग से टॉपिक बताया हुआ है। तो इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर के अगर हम ट्रेंड एनालिसिस को भी करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है फेमिनिज्म के ऊपर क्वेश्चंस गारंटीड पूछे जा रहे हैं, और इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चंस भी एक ही साल के अंदर कई बार पूछे जाते हुए भी हमने देखा है। तो आगे बताऊंगा कैसे फेमिनिज्म के बारे में तैयारी करनी है, बट बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एक बार देख लेते हैं। सो डेफिनेट सी बात है कि हाई प्रायोरिटी टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर फेमिनिज्म हमारे लिए बनेगा। तो फेमिनिज्म के अंदर जब हम तैयारी करेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है, जस्ट दैट कि देयर आर लॉट ऑफ थिंकर्स एसोसिएटेड विद इट एंड देयर आर स्मॉल स्मॉल कंसीडरेशंस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि वेव्स ऑफ फेमिनिज्म कौन कौन से थे, थिंकर्स कौन कौन से थे इन पर्टिकुलर वेव्स के अंदर, और जो पॉपुलर पैटर्न है कि थिंकर्स के बुक्स पूछना, थिंकर्स के कॉन्सेप्ट्स पूछना, उनकी क्रोनोलॉजिकली एडजस्ट करना या अरेंज करने को पूछना, यही सारी चीजें जो है मोस्टली पूछे जा रहे हैं। तो तुम्हें सारे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म को देख लेना है। 3 पॉपुलर वेव्स हैं, कई कई इसे 4 वेव्स भी कहते हैं। उसके बाद कौन कौन से पॉपुलर सब थीम्स या सब स्कूल्स ऑफ फेमिनिज्म है वो भी तुम्हें चेक करना है, जैसे कि इको फेमिनिज्म हो गया, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। सो लॉट ऑफ सेवरल एंड लॉट ऑफ फर्दर डिविजन्स आर देयर विद इन फेमिनिज्म इटसेल्फ। इन चीजों को चेक करना है, इन सब के थिंकर्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना, उनके बुक्स, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना, इन सब चीजों का लिस्ट तुम्हें बनाना है। और फाइनली फेमिनिज्म के रिगार्डिंग जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें होते हैं, जैसे कि जेंडर क्या है, पैट्रियार्की क्या है, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड क्या है, कौन थिंकर इसके बारे में बात करता है पब्लिक प्राइवेट डिवाइड के बारे में, कौन किस तरह से देखता है पैट्रियार्की को, कौन कौन से वेव में पैट्रियार्की को किस तरह से देखा गया है, इन सारी चीजों को कवर करने की आवश्यकता है। इन सब चीजों को कवर करोगे तो फेमिनिज्म के क्वेश्चंस तुम देखोगे कि तुमसे बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट फिर बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी, सिटीजनशिप, ये सारे कॉन्सेप्ट्स। इनमें से भी जो सबसे ज्यादा रिपीटेडली पूछा जा रहा है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, दैट इज द टॉपिक ऑफ जस्टिस। ठीक है, और जस्टिस है भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्टिस के ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उन वीडियोस को जाके हमारे पॉलिटिकल थ्योरी के प्लेलिस्ट से चेक भी कर सकते हो, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जस्टिस के रिगार्डिंग ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुराने टाइम के जो थिंकर्स थे, एंशिएंट थिंकर्स में प्लेटो, एरिस्टोटल को सबसे पहले देख लेना कि उनके क्या कॉन्सेप्ट्स है। वो तो तुम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर ही वैसे मैं पढ़ाता हूँ अपने क्लास में, बट और तुम लोग भी श्योर है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर इन चीजों को डेफिनेटली सीखोगे। प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, तो वहां से इसको दोबारा सामने लेकर आना और एक बार क्विकली प्लेटो और एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस को देख लेना कि प्लेटो किसे जस्टिस कहते हैं, वो 3 सूल वाला जो एनालॉजी है, सिटी सूल एनालॉजी, उसको देख लेना। और एरिस्टोटल भी जो है 2 टाइप की जस्टिस की जैसे बात करते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस और एथिकल जस्टिस, मॉरल जस्टिस के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल जस्टिस की बात करते हैं, करेक्टिव जस्टिस क्या है उनके लिए, ये सारी चीजों को एक बार देख लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी पीरियड में जब आ जाओगे तो एक ही चीज का बस ध्यान रखना, एक ही एकदम सुपर ट्रिक, सुपर स्ट्रेटेजी समझ के बैठो, ये कि तुम्हें जॉन रॉल्स पे ही अपने कॉम्पस को रखना है और वहीं से जो है पूरे सर्कल की ड्राइंग तुम्हें बनाना है। ठीक है, जॉन रॉल्स पे रखो, जॉन रॉल्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखो। मैंने भी बहुत बढ़िया से वीडियो बना रखा है, वहां से भी जाके चेक कर सकते हो जॉन रॉल्स के कॉन्सेप्ट्स को। और जब मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के डिस्कशन जो इसका सेकंड वीडियो है उस पर भी मैंने बताया हुआ था स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग कि जॉन रॉल्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो भी हो गए, वेल ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, लेक्सिकल प्रायोरिटी, ये देख लेना। बुक्स देख लेना, कौन कौन से बुक्स हैं, किस बुक में कौन सी बात करी गई है, और ध्यान रखना कि बुक के सबटाइटल्स को भी देख लेना कि मेन जो बुक का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद का जो पोर्शन है बुक का जो नाम है उसको भी ध्यान रखना, और ईयर्स को भी ध्यान रख लेना। ठीक है, और उसके बाद फिर जॉन रॉल्स के कॉन्सेप्ट्स को जब एक बार सीख लोगे तो जॉन रॉल्स के ही क्रिटिसिज्म्स के ऊपर तुम्हें बाकी चीजों को फोकस कर लेना है
कि नोजिक कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, वेल्जर कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, अमर्त्य सेन कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। इन सारी चीजों के क्रिटिसिज्म के ऊपर ही जो है तुम्हारा कंप्लीट जस्टिस का टॉपिक कवर हो जाएगा। प्लेटो, एरिस्टोटल, देन जॉन रॉल्स मेन कॉन्सेप्ट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ रॉल्स के अंदर ही सारी चीजें तुम्हारी कवर हो जाएगी। मैंने वीडियो बना रखा है, जाके चेक करना। इसके बाद आगे जब हम लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, लिबर्टी भी है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है, पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चंस और पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा। तो लिबर्टी के अंदर भी वही है, निगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी का तो एक प्राइमरी डिस्टिंक्शन तुम देखोगे ही, वो तो तुम समझोगे ही, उसे तुम्हें इंटरनलाइज करना है, उसे तुम्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद जो है थिंकर्स और फर्दर थीम्स जो निकल कर आए थे कि क्लासिकल लिबरल क्या है, न्यू लिबरल क्या है, लिबर्टेरियन क्या है, ये सारी चीजों को देख लेना कि कैसे फिर वो वेलफेयर स्टेट की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। दैट इवोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थिंकर्स की तो मैं क्या ही बताऊं कि मतलब अनलिमिटेड नेम्स मैं तुम लोगों को गिनवा सकता हूँ, उसका कोई अंत नहीं है। दैट कैन गो ऑन कंटिन्यूइंग, बट फिर भी लिबर्टी के फाउंडेशनल और एवरग्रीन थिंकर्स जैसे कि जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, इसाया बर्लिन तो है ही, उसके अलावा भी पॉपुलर थिंकर्स हैं, उनको देख लेना। एल.टी. हॉबहाउस है, टी.एच. ग्रीन है, नोजिक है। तो इन थिंकर्स को कवर करते हुए आगे चलना। हाइक इज ऑल्सो पॉपुलर, हाइक पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सो दीज आर देयर। आगे फिर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं तो इक्वलिटी में बहुत ज्यादा डाइवर्स प्रकार के क्वेश्चंस बनने के पॉसिबिलिटीज कम होते हैं, बहुत ज्यादा हम पूछते हुए नहीं देखते हैं। इक्वलिटी में मोस्टली जो हॉट टॉपिक है वो माइकल वेल्जर के कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का ही कॉन्सेप्ट है। तो माइकल वेल्जर के कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को देखना और कैसे वो जॉन रॉल्स वगैरह से रिलेट होता है, उन सब चीजों को एक बार देखते हुए चलना। इक्वलिटी तुम्हारा कवर हो जाएगा, सिंपल सा टॉपिक है इक्वलिटी। अब जो सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बन के आता है, मैं रिपीटेड नहीं कर रहा हूँ, रिपीटेड टॉपिक में तो फेमिनिज्म डेफिनेटली था, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, पर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पॉसिबल जिन टॉपिक्स में है, वो 3 टॉपिक्स निकल कर आते हैं। वो टॉपिक्स है सोवरेनिटी, सिटीजनशिप और डेमोक्रेसी। बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स इनके साथ इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं। डेमोक्रेसी तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब देयर इज सो मच कॉम्प्लेक्सिटी इन डेमोक्रेसी, अभी थोड़ी देर में बताता हूं मैं। अब अगर सोवरेनिटी की बात करें, हम सोवरेनिटी में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इवोल्यूशन ऑफ सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। मैंने वीडियो सोवरेनिटी की भी बना रखी है, उसको देखोगे तो लगभग काफी कुछ ऑलरेडी इसी में ही कवर हो जाएगा कि और उस टाइम्स में एरिस्टोटल किस तरह से सिटीजनशिप को देखते थे, एक सिविक पार्टिसिपेटरी नेचर ऑफ सिटीजनशिप को देखते थे, वहां से कैसे कैसे हम आगे बढ़े। टी.एच. मार्शल एक बहुत पॉपुलर थिंकर है, टी.एच. मार्शल पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो टी.एच. मार्शल के कॉन्सेप्ट तक कैसे पहुंचे। फिर रोमन एम्पायर में सिटीजनशिप का क्या कॉन्सेप्ट था, दैट इज इंपॉर्टेंट कि अब आगे बढ़ के जो हम सिटीजनशिप एज ए राइट, सिटीजनशिप एज ए ड्यूटी, इन सब चीजों के बीच का क्या डिफरेंस है, इन सब चीजों को कैसे रिलेट किया जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉपुलर थिंकर्स हैं, उनके बुक्स तुम्हें देखने हैं, उनके आइडियाज तुम्हें स्टडी करने हैं। और सिटीजनशिप के अंदर ही आगे चल के फिर मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी एसोसिएट हो जाता है, इसीलिए सिटीजनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। विल्के मिलिका, भिखू पारिक जैसे थिंकर्स भी जब सिटीजनशिप के साथ जुड़ जाते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एक्चुअली में बहुत ज्यादा डाइवर्स हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना कि सिटीजनशिप को जब करो तो मल्टीकल्चरलिज्म को डेफिनेटली कवर करो। मैं तो अपने क्लासेस में कराता हूँ, तुम भी अगर कर रहे हो तो ध्यान रखना कि सिटीजनशिप पे जाके फुल स्टॉप नहीं लगा देना, सिटीजनशिप पे कॉमा डाल के उसी के साथ जो है तुम्हें मल्टीकल्चरलिज्म को भी एक ही साथ कवर कर लेना है। नेक्स्ट डेमोक्रेसी। मैंने पहले ही बोला है कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक अगर पॉलिटिकल थियोरी में दिखेगा तुम्हें, वो है डेमोक्रेसी। नॉट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट बट बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी विद इन दिस। इतने सारे मॉडल्स हैं और इतने सारे थिंकर्स हैं कि मतलब क्या ही बताऊं। एलिटिस्ट मॉडल, प्लूरलिस्ट मॉडल, क्लासिकल मॉडल, सब्सटेंशिप मॉडल, पार्टिसिपेटरी मॉडल, डेलिबरेटिव मॉडल, डेवलपमेंटल मॉडल, प्रोटेक्टिव मॉडल, कंसोसिएशनल मॉडल, बहुत सारे तरीके हैं डेमोक्रेसी को समझ पाने की। देयर इज नो एंड। मैं अभी एक ऐसे फटाफट से शॉर्ट वीडियो में बता के तुम्हें खत्म नहीं कर सकता हूँ। डिटेल में जो है डेमोक्रेसी को पढ़ना, समझना और उनके थिंकर्स के, उनके मॉडल्स के एक प्रॉपर बहुत ही बुलेट प्रूफ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो इस चीज का ध्यान रखना। उसी तरह से थिंकर्स भी इनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे थिंकर्स हैं, चाहे वो रूसो की तुम बात करो या तुम एरिस्टोटल की बात करो या चाहे तुम शुम्पीटर की बात करो, पेरेटो, मॉस्का, ऑल दोज थिंकर्स आर देयर। लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज देयर इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत रिगरस, बहुत बुलेट प्रूफ नोट्स बनाना। और ऐसी कोई एक जगह नहीं है जहां तुम्हें ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और वहां तुम्हें सारे थिंकर्स मिल जाएंगे। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3-4 रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। और जब अगर 1 साल का टाइम दे रहे हो तो पॉलिटिकल थ्योरी में सब्सटेंसिव अमाउंट ऑफ टाइम तुम्हारा लगने वाला है इफ यू आर डूइंग इट विदाउट एनी कंडेंस्ड नोट। मार्केट से कंडेंस्ड नोट ना लेकर अगर तुम खुद इसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्डअप करके तैयार करना चाहते हो तो फिर ये हवा वाली बात नहीं है, बिल्कुल हलवा नहीं है। दिस इज गोइंग टू टेक टाइम और तुम्हें लगाना भी चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी डिजर्व्स सम टाइम कि तुम इस पे लगाओ और इसे बिल्कुल मजबूत बनाओ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जैसे ही इसे भी मजबूत बनाते हुए आगे चलो, ठीक है। थैंकफुली बहुत ज्यादा टॉपिक्स तुम्हें, सब टॉपिक्स नहीं बताया गया हुआ सीयूईटी पीजी पॉल साइंस के सिलेबस में, तो ये थोड़ा सा शुक्र मनाओ कि लिमिटेड ही उन्होंने रखा है पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस, ठीक है। और बाकी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेट
का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चन अब तक तो नहीं पूछे हैं, बट पूछेंगे अभी तो वही सिमिलर बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे कि स्टेट के क्या डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स होते हैं, स्टेट को किस किस तरीके से देखा जाता है, मार्क्सिस्ट थिंकर स्टेट को कैसे देखते हैं, लिबरल थिंकर स्टेट को कैसे देखते हैं, कौन सम स्टेट के कोई कोई लिबरल थिंकर्स कौन कौन से हैं, स्टेट के रिगार्डिंग मार्क्सिस्ट थिंकर्स कौन कौन से हैं। तो यही सब चीजें तुम्हें पूछेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। और ह्यूमन राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन वगैरह के बारे में तुम लोगों से पूछ लेंगे, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कोई कोई समिट्स हुए हैं, इन सब चीजों के बारे में तुम लोगों से पूछ सकता है ह्यूमन राइट्स में। प्लस इंडिया में ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, किस तरह का पॉलिसी फ्रेमवर्क है, कि ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, कौन कौन मेंबर है, कौन चेयरमैन होता है, इस तरह की चीजें बाई चांस पूछ भी ले सकते हैं तुमसे। तो इस तरह की चीजों को भी तैयार करते हुए चलना। अब नेक्स्ट अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात करूं तो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस यहाँ बताया हुआ है, थैंकफुली, थैंक गॉड लिमिटेड सिलेबस बताया हुआ है, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स असल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और कई स्टूडेंट्स पर्सनल लेवल पे भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और यूजी में जब तुम पढ़ भी रहे होगे अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो तुमने देखा होगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाया गया होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वैसे भी नहीं दिया गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इसी के चलते जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि एक्चुअली पढ़ना क्या है वही नहीं हमें पता रहता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक्चुअली है क्या, क्योंकि वही बिहेवियरलिज्म, वही ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोचेस तो हमने पहले भी देखा था पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिक्स के केस में, और वही चीजें दोबारा रिपीट होते हुए हमें दिख रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। तो इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। बट एनीवेज जो सिलेबस दिया हुआ है वो तुम स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हो कि उस पर लिखा हुआ है पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम्स, अप्रोचेस, मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रेजिम्स एक्सेट्रा। तो सबसे जो सिंपल यहाँ सबसे सॉर्टेड, सबसे शॉर्ट एरिया जो है वो है मॉडल्स एंड अप्रोच, ठीक है। कि वो कुछ 5-7 मॉडल्स हैं, उनको तुम्हें याद कर लेना है, उनके थिंकर्स को तुम्हें याद कर लेना है, और डेफिनेटली क्वेश्चन वही पूछेंगे और जाके तुम्हें टिक टिक आंसर कर देना है कि भाई ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से थे, या ट्रेडिशनल अप्रोचेस कौन कौन से थे, एंड मॉडर्न अप्रोचेस कौन कौन से थे। ट्रेडिशनल के अंदर हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, इंस्टीट्यूशनल, लीगल, ऐसी चीजें आते हैं। मॉडर्न की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, सिस्टम्स, ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आगे चलना, और इन्हीं के ऊपर पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर पूछ रहे हैं, सिस्टम्स के ऊपर पूछ रहे हैं, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल के ऊपर पूछ रहे हैं। इन्हीं चीजों के ऊपर क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। थिंकर्स, बुक्स, आइडियाज को ही मोस्टली पूछा जा रहा है। थिंकर्स के पूछ लेते हैं कि भाई ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कौन कौन से थिंकर्स हैं। एक ट्रेडिशनल में तो सबसे पॉपुलर बाप थिंकर एरिस्टोटल सबसे राजा थिंकर है हमारे, उनको तो देखना ही है। केसी वेरे के बारे में पूछ लेते हैं, कार्ल फ्रेडरिक्स के बारे में पूछ लेते हैं, सेबाइन है, सेबाइन के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। सेबाइन के कोटेशंस को कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो इन तरह के थिंकर्स जो है वो ट्रेडिशनल के अंदर आ जाते हैं। मॉडर्न की बात करें तो डेविड ईस्टन, मॉर्टन कैप्लन, गैब्रियल आलमंड, पावेल, इन सब तरह के थिंकर्स के नाम तुम लोगों ने सुना होगा, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। तो बहुत सारे थिंकर्स हैं, आई एम नॉट नेमिंग ऑल ऑफ देम राइट नाउ। ये मत समझना कि भैया नए थिंकर्स को बताया तो यही आएंगे, इसके अलावा कोई थिंकर्स नहीं पूछेंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंकर्स दैट आर देयर, बट उनको एक ही बार में यहाँ एनलिस्ट कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। जब क्लास में पढ़ाते रहता हूँ तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनते रहते हैं, तब चीजें याद आती रहती है। तो तुम भी ये जो है, इसीलिए मैं जस्ट आई एम गिविंग यू ए टेम्पलेट कि इस तरह से सारे थिंकर्स को एक बार रिलेट करते हुए टेबुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ना। अब इस यूनिट के अंदर कॉम्प्लेक्स चीज जो बनती है, वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक 3 बनते हैं, वो है पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम्स और टाइप्स ऑफ रेजिम्स। टाइप्स ऑफ रेजिम्स फिर भी थोड़ा सा आसान हमें देखने को लगता है, बट पॉलिटिकल पार्टीज और जो इलेक्टोरल सिस्टम्स, स्पेशली इलेक्टोरल सिस्टम्स सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस पे भी वंस अगेन बहुत सारे डाइवर्सिटीज है। तो इलेक्टोरल सिस्टम्स का ट्रिक यही है कि इसको अगर समझने बैठोगे तो फिर नहीं कवर कर पाओगे, नहीं खत्म कर पाओगे। तो पीवाईक्यू के बेसिस पे कुछ पॉपुलर जो रेजिम्स हैं, पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम्स है, उन सबको एनालिस्ट कर लेना। मेरे शॉर्ट्स में भी देखोगे तो सीवीटी पीजी 26 एग्जाम से पहले मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स के बारे में बताए थे, वो बाद में दोबारा बताऊंगा जब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बच्चे प्रिपेयर होने लगेंगे। तो उन सबको जो है पीवाईक्यू के बेसिस पे छांट के अपने आप यहाँ वहां से गूगल शूगल से ढूंढ के एक लिस्ट बना के रख लेना इलेक्टोरल सिस्टम्स का, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि उसको इन डेप्थ समझ के एनालाइज करके फिर उसके बाद जाके इतने छोटे से एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यही ध्यान रखना, इन 3 चीजों पे थोड़ी सी डिफिकल्टी है। और पॉलिटिकल रेजिम्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, पॉलिटिकल रेजिम्स इजी है। डेमोक्रेटिक रेजिम्स, ऑथोरिटेरियन रेजिम्स, टोटलिटेरियन रेजिम्स, इन सब के बारे में पूछते हैं, इन सब के रिलेशंस के बारे में पूछते हैं। टोटलिटेरियन, ऑथोरिटेरियन में क्या डिफरेंस है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और जो पॉपुलर थिंकर्स हैं उनको पूछते हैं, है ना। एरंड इज आल्सो ए वेरी पॉपुलर थिंकर, उनके बारे में भी क्वेश्चंस कई बार पूछने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थोड़ा सा कवर हो जाएगा। इस पे जो शॉर्ट एरियाज है उनको पहले से पहले कवर करना। मॉडल्स एंड अप्रोचेस वाला जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर लेना। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेजिम्स भी ऑलमोस्ट शॉर्ट है, लिमिटेड है, उसको तुम कवर कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल सिस्टम्स में क्या करना है तुम्हें, पीवाईक्यू के बेसिस पे एक रफ वर्केबल
चार्ट बनाते हुए आगे चलना है और उसी से ही तुम्हें उम्मीद करते हुए जाना है कि इसी से क्वेश्चंस हमारे कॉमन आ जाए तो हम बढ़िया से ये बना ले, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं झूठा दिलासा नहीं दूंगा, बहुत फिर डिफिकल्टी में पड़ जाओगे। इलेक्टोरल सिस्टम्स को अगर इन डेप्थ डिटेल में एनालाइज करने लग जाओगे और एनालाइज करके समझ के करने लगोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट यूनिट है पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। इस पे भी बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछते हुए हम लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं, और स्पेशली अगर मैं बताऊं तो थियोरेटिकल टॉपिक्स तो इस तरह से नहीं पूछे जा रहे हैं। एक आध गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पूछ लेते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछ लेते हैं, इनिशिएटिव्स के बारे में पूछ लेते हैं, तो जिसपे क्वेश्चंस कई बार कवर हो जाते हैं। बट अगर फिर भी तुम थोड़ा सा थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन, थियोरेटिकल नॉलेज भी इसके ऊपर रखना चाहो तो मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी को तुम प्रॉपर्ली चेक कर लेना, उनके नोट्स बना लेना, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल मॉडल, एलीट मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, सिस्टम्स मॉडल, एडवोकेसी कोएलिशन फ्रेमवर्क, मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल, रैशनल मॉडल, इन सब मॉडल्स को एक बार चेक करके उनके थिंकर्स के साथ नाम बनाते हुए लिस्ट बना लेना। उससे भी कई बार क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं पब्लिक पॉलिसी के रिगार्डिंग। एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक पॉलिसी के अंदर ही जो है तुम्हें ओवरलैप भी देखने को मिलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पॉपुलर थिंकर्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवोल्यूशन है, ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जो पॉपुलर थिंकर्स, पॉपुलर थियोरिस्ट हैं, फेवल हो गए या वुडरो विल्सन हो गया या टेलर हो गए, इन सबको तुम मिस मत करना, इन सबको कवर करते हुए जाना। ऑल्दो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द करके डायरेक्टली नहीं मेंशन किया गया हुआ है, फिर भी इन थिंकर्स को भी ऐड करते हुए चलना, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि इंटरचेंजेबली जो है पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मिनाउ ब्रुक कॉन्फ्रेंस वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एमसीक्यू पूछ लेते हैं, बुक्स पूछ लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स के बारे में। तो इसीलिए बहुत आसान सा चीज है, ये छोटा सा ट्रिक है, इस चीज को कवर कर लेना एक ही साथ, तो पब्लिक पॉलिसी का भी टॉपिक तुम बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और फिर कुछ पॉपुलर और भी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि एक गार्बेज कैन मॉडल है, किंगडम्स मॉडल है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल है, इस तरह के कई सारे मॉडल्स भी हैं। इन मॉडल्स को भी एक बार लिस्ट बना के थिंकर्स के नाम के साथ और क्या बेसिक ये कहना चाहते हैं, क्या इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस चीज को देखते हुए जाना, तो पब्लिक पॉलिसी का भी आई एम श्योर बहुत बढ़िया स्कोर तुम लोग कर लोगे। एक और फाइनल यूनिट जो अब बचता है वो है जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्परेरी रेलेवेंस। ये अपने आप में थोड़ा सा एक ओपन एंडेड हो जाता है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स बेस्ड ये चीज हो जाती है, थोड़ा सा जीके बेस्ड ये कोर्स हो जाता है। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी हर बच्चे से डेली कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना तो डेफिनेटली ध्यान में रखा ही करो, न्यूज़पेपर हर दिन एटलीस्ट एक इंग्लिश लैंग्वेज नेशनल न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं कोशिश भी करता हूँ कि इंडियन एक्सप्रेस का पीडीएफ डालते रहूं, कि कई बच्चे उसको नहीं एक्सेस कर पाते हैं या सब्सक्रिप्शन कई बच्चे नहीं लेना चाहते हैं, तो एटलीस्ट फ्री में न्यूज़पेपर ही मिल जाए तो सुबह खोल के न्यूज़पेपर को ही देख लो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स वहां से थोड़ा सा तुम्हारा कवर होते हुए जाए, ठीक है। अब अगर बात करूं इसके अंदर स्पेसिफिकली, तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चंस बनेंगे तो तुम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि नेशनलिज्म के वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर पॉपुलर थिंकर्स के ऊपर पॉपुलर आइडियाज पूछे जाते हैं, जैसे बेनेडिक्ट एंडरसन हो गए, या फिर अर्नेस्ट केलनर हो गए, कार्ल डॉश हो गए, या बहुत पॉपुलर मजीनी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब पे अगर इंडियन पर्सपेक्टिव पूछा जाए तो उनकी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उनके नेशनलिज्म के ऊपर क्या व्यू था। तो नेशनलिज्म के क्वेश्चंस भी इन सारे थिंकर्स को, कुछ और भी थिंकर्स हैं, इनका जो एक लिस्ट बना के जब प्रिपेयर करोगे तो नेशनलिज्म के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे तुमसे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तुम्हारा नहीं होने वाला है। एक और इसके अंदर टॉपिक है ग्लोबल जस्टिस का टॉपिक। ग्लोबल जस्टिस में भी वही पॉपुलर थिंकर्स हैं, जॉन रॉल्स जो है, जॉन रॉल्स भी ग्लोबल जस्टिस के बारे में बताते हैं। एक सुपर पॉपुलर थिंकर है थॉमस पोगी, थॉमस पोगी को देखना है। मार्था नुसबम बात करते हैं, अमर्त्य सेन बात करते हैं, तो इन थिंकर्स का भी आइडियाज एक बार देख लो। ग्लोबल जस्टिस के ऊपर क्वेश्चंस तुम्हारे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से ही कवर हो जाएगा। और बाकी क्लाइमेट चेंज का एक टॉपिक दिया हुआ है, वो तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स में तुम लोगों को बताया ही है कि क्लाइमेट चेंज के सारे जो ग्लोबल लेवल के पॉपुलर ट्रीटीज हैं, क्लाइमेट ट्रीटीज, एनवायरमेंट ट्रीटीज, डिसआर्मामेंट ट्रीटीज, ये जो ग्लोबल लेवल के ट्रीटीज हैं, एनवायरमेंट सेफ्टी के रिगार्डिंग ट्रीटीज, फॉरेस्ट रिगार्डिंग ट्रीटीज, राइट्स रिगार्डिंग ट्रीटीज, इन सारी चीजों को तो डेफिनेटली तुम्हें कवर करना है, कि ये किसी भी यूनिट के अंदर कवर हो सकता है, कहीं भी तुम डाल सकते हो इन सब चीजों को, तो इनका लिस्ट बनाते हुए चलना, ठीक है। तो अब अगर बुक्स की बात करूं, बुक्स की बात आज शुरू से ही करता हूं, पॉलिटिकल थ्योरी से लेके सारी ही चीजों की अगर बुक्स की मैं बात करूं, तो पॉलिटिकल थ्योरी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत डाइवर्स है, बहुत तरह के क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है, इसीलिए एक पर्टिकुलर सिंगल बुक के ऊपर डिपेंड करके इसकी तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल होती है। फिर भी ओपी गावा पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है, इट इज रियली ए गुड बुक, उस बुक को तुम फॉलो कर सकते हो। कई सारे जो मार्केट में मटेरियल बिक रहे हैं, मैंने उनको रिसर्च किया है, कई लोगों ने इनफैक्ट ओपी गावा से डायरेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट करके भी कई सारे मटेरियल मार्केट में चल रहे हैं। तो ओपी गावा इज ऑलवेज ए फाउंडेशन, ओपी गावा को डेफिनेटली देखना। इग्नो के मटेरियल भी तुम लोग देख सकते हो, एंड्रयू हेवुड के भी बुक है, राजीव भार्गवा का भी बुक है, इन सारी चीजों को भी देख सकते हो तुम, नॉट ए प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे पास टाइम है एक साल का, तुम देख ही सकते हो। बट एमसीक्यू सेंट्रिक तैयारी करने के लिए एक बार ओपी गावा को बहुत प्रॉपर तरीके से देख लेना, और थोड़ा सा गूगल वूगल करके अनेक तरह के मटेरियल्स तुम्हें इकट्ठे करके वहां से तुम्हें नोट्स बना के निकालना पड़ेगा पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि एक पर्टिकुलर बुक को
पढ़ के तुम मास्टर बन सकते हो पॉलिटिकल थ्योरी के, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मैं बात करूं तो जेसी जोहरी जो है काफी पॉपुलर बुक है, काफी टाइम से बच्चे यूज करते आ रहे हैं, कई सालों से, उसको भी तुम लोग यूज कर सकते हो। डेनियल कैरेमानी का भी एक बुक है, उसको भी तुम लोग यूज कर सकते हो, देख सकते हो। बुक्स की तो वैसे कमी नहीं है, बहुत सारे बुक्स के नाम मैं गिनवा सकता हूँ, पढ़ सकते हो, बट इतना टाइम भी होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए स्ट्रेटेजिकली पीवाईक्यू के बेसिस पे तुम लोग इन बुक्स को रेफर करके अपने हैंड रिटन नोट्स बना के तैयार कर लो 4-5-6 महीनों के अंदर की एंड के तरफ तुम लोग जो भी सितंबर अक्टूबर के बाद से जो है रिवीजन फटाफट से शुरू करके सिलेबस को कवर कर पाओ। ठीक है, और पब्लिक पॉलिसी या फिर ग्लोबल जस्टिस, ग्लोबल इश्यूज, कॉमन इश्यूज, इन सब के लिए तो डेफिनेट सी बात है, तुम्हें पता ही है कि कोई एक ऐसे इस तरह का बुक है नहीं, ये भी तुम्हें अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग जगहों से कलेक्ट करना है। लक्ष्मीकांत का एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बुक है, उस बुक को तुम लोग यूज कर सकते हो, वहां से भी काफी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को मिल जाएगी। इग्नो मटेरियल से मिल जाएगा, मेरे पास भी 1-2 पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही डाल दूंगा पब्लिक पॉलिसी रिगार्डिंग। उन सब चीजों से कलेक्ट करके पीवाईक्यू के बेसिस पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन गैदर करना है और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अपेयर करना है। ठीक है, तो इन 4 वीडियोस के माध्यम से मैंने कोशिश किया है कि सीयूईटी पीजी पॉल साइंस सिलेबस के सारे ही टॉपिक्स को एक बार कवर करके बता दूं कि मोटा मोटा इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न पूछा जा रहा है, क्या वेटेज में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और रफली तुम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए किस तरह के बुक लिस्ट को पढ़ सकते हो और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन, कितना टाइम, कितने दिन लगा के, कितनी बार रिवीजन करके अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस इन 3 वीडियो के साथ इस चौथे वीडियो में बताने की कोशिश करी है। अगर तुम्हें हेल्प होता हुआ कुछ दिखता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और लाइव क्लासेस इस सेशन के बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। कोई भी क्वेरीज है तो ईमेल आईडी दिख रहा है, तुम्हें ईमेल आईडी पे मेल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग गुड एंड कीप लर्निंग वेल।